हमारे मेहमान जी वक़ार काबिल एहतराम सलामती के पैकर दीनी मिली खिदमत के जज्बे से सरशार बड़े फ़ाल व मुतहरिक फहमो ज़का के किंदील जुबानो अदब में कमाल फन्ने खिताबत में कादिरुल कलाम अल्लाह अपनी रहमत और शान सतुवत से जिन बंदेगाने उलुल अज़्म को मखसूस फरमाता है उनको अपनी कुलूब की तस्खीर की दौलत से भी नवाज देता है। ऐसे में तमाम अदवारे इंसानी में ऐसे मामूर मिनल्लाह बंदेगाने खास के अज़कार व तज़कार खाल खाल नजर आते हैं और वह इस्लाह तज़किया के दाई बनकर कुफ्र व शिर्क जहालत व जलालत के दबीज अंधेरों को इल्म की रोशनी बुरहान व दलील से उठाते हैं। मेरी मुराद हजरत मौलाना मारूफ राही साहब दामत बरकातहुम इतनी कम उम्री में इतना भयानक यानी कंप्यूटर जैसा जहानत और रजानत अता किया है। बेबाक बेलौस होकर अल्फाज का धुआंधार अल्फाज का मरकज अगर कह लीजिए अल्लाह ने नवाजा है। अब मैं मौलाना मारूफ राही से दरख्वास्त करूंगा कि आप जो है मौलाना की मारूजात को समाअत फरमाएं बगौर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा व शब्बक बैना असाबि'i। रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बादाए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया और हम पर फजल फरमाया, शुक्र और करम फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मजलूमों के मसीहा, आमिना के दुर्रे यतीम, अब्दुल्ला के नूरे नजर, खातमुन नबिय्यीन, फख्रे रुसुल, हादिये सुबुल, साक़िये कौसर, शाफ़ाए महशर, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पूरा मजमा कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मरहमत फरमाया। आपका ये गांव सात बेटिया कई मानों में तारीखी बस्ती कहलाएगी। उसकी वजह ये कि इस गांव में 3 जियाले ऐसे हैं कि उन 3 जियालों के होते हुए भी हमें अगर दूर से याद किया जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, ये सिर्फ और सिर्फ ईमानी रिश्ते के ईमानी रिश्ता या अकीदत, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर कोई ये समझे कि इन 3 अकाबिर के होते हुए भी नाचीज मारूफ राही की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं समझता हूं उसको अपनी अक्ल पे शोशे तलाश करना चाहिए। बुजुर्गों, जहां हजरत मौलाना यूनुस साहब कासमी जैसी शख्सियत हो और जहां हजरत मौलाना
कारी मोहम्मद अली साहब जैसी शख्सियत हो, वहीं पर जाए कि दुनिया को बुरी लगती हो, लेकिन मैंने करीब से देखा जब मैं नदवतुल उलमा में शोबे दौरे हदीस का साल था, लखनऊ का एक प्रोग्राम, और वहीं से मैंने मौलाना अब्दुल रहमान साहब कटकी को जाना। तो नाज़िम जलसा जो थे वो हमारे उस्ताद मोहतरम थे, और उन्होंने मौलाना अब्दुल रहमान कटकी साहब को शेर उड़ीसा करके पुकारा, और मैंने मिन्नोआन वही शेर वाली दहाड़, शेर वाली गुफ्तगू, मजमे को जोड़ा कैसे जाता, लोगों के जज्बात कैसे बरंगेख्ता किए जाते, लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां कैसे आई, इसकी फिक्र, लोगों की जिंदगियों में इनकलाब कैसे आए, इसकी कुरहन ये मौलाना अब्दुल रहमान साहब की गुफ्तगू में पाई। क्या ये अच्छा होता कि आज अगर हजरत मौलाना स्टेज पर तशरीफ फरमा होते, जिस तरह से दोनों अकाबिर हजरत मौलाना तजम्मुल साहब कासमी ने मुझसे पहले बहुत कीमती बात कही, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता करे। साथ ही दुआ करिए, ये तो हमारे असलाफ की भी सुन्नत है, और मैं कहता हूँ हमारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी सुन्नत है, जो हमारे अकाबिरीन देवबंद, खासकर अकाबिरीन देवबंद इस सुन्नत को बहुत ज्यादा जिंदा करते हैं। जेल की सलाखों में सबसे ज्यादा अगर किसी को डाला जाता तो अकाबिरीन देवबंद को डाला जाता। हाल फिलहाल ही में आपने देखा होगा किस तरह से मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी दामद बरकातहुमुल आलिया, जो हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े खलीफा भी हैं, और मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह का जो मिशन पयाम इंसानियत का मिशन था, उस मिशन को आगे ले जाने वाले एक बड़ी शख्सियत मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को भी बरकैफ हुकूमत के कुछ नुमाइंदों की नजर पड़ी और उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। दुआ करिए कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द बाइज्जत रिहाई नसीब फरमावे। बुजुर्गों, रात का बहुत ज्यादा वक्त गुजर चुका, और उड़ीसा की रिवायत 11:30 और 12 के बाद का कोई जलसा नहीं होता। ये रिवायत हिंदुस्तान भर में बहुत मशहूर है, और मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के जलसे जितने भी होते हैं, मीडिया चैनल्स के सामने मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, उड़ीसा के जलसे में जो रूहानियत नजर आती है वो हिंदुस्तान के किसी जलसे में, मैं अपनी बात कर रहा, बाकी और किसी की बात नहीं कर रहा, मैं बहरहाल जहां तक पाया हूं, मुझे ऐसी रूहानियत किसी और जलसे में नजर नहीं आती। और मुझसे कबल मैं तो बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गयाबी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, मैं जब तालिब इल्मी के जमाने में था, हजरत खुद यहाँ की दो चीजों के बारे में आमतौर पर तज़किरा फरमाते थे। एक तो ये कि यहाँ की मेहमान नवाजी हिंदुस्तान भर में शायद कहीं आपको नजर आएगी, और दूसरी चीज जो यहाँ की नजर आती है वो जलसे को यहाँ के लोग मेला ठेला नहीं बनाते हैं, इस कान से सुनकर दूसरे कान से उलमाए किराम के बयानात और उनकी कीमती गुफ्तगू को निकालते नहीं, बल्कि जिंदगियों में जगह देते हैं और जिंदगियों की तस्वीर और तकदीर बदलने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मुमकिन हो कि आज आप उसी फिक्र से यहाँ तशरीफ लाए हों। इंशाअल्लाह जितनी कीमती बातें हुई हैं और इस नाचीज से जो थोड़ी बहुत बातें होंगी, आप सब सुनने से ज्यादा उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर वादा करें, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। बुजुर्गों, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक मुख्तसर सी आयत पढ़ी है और हदीस पाक का एक टुकड़ा पढ़ा है, बुखारी शरीफ की हदीस है। बस थोड़ी सी गुफ्तगू करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। आपको और हमको सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या हैं। इंसान जब तक अपने मर्तबे को नहीं जानता तब तक अपनी इज्जत भी नहीं करता, अपनी अहमियत को भी नहीं समझता। बाप को, बेटा को पता होना चाहिए कि मेरे बाप का क्या मकाम है, बेटा को पता होना चाहिए कि मेरे दादा की क्या अजमत थी, उसकी क्या रफात थी। जब पोता दादा की अजमत और रिफत को जानेगा, जब बेटा अपने बाप की अहमियत और इफादियत को जानेगा, अपनी शख्सियत को जानेगा, तो फितरी बात है कि बेटा उसी नहज पर चलेगा, अपने बाप दादा की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश नहीं करेगा। हमने और आपने अपने बाप दादा के नाम को तो खूब याद किया है, लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं कि हमारे ज़हन में
में या हमारे याददाश्त में ये बात हो कि हमको अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूकात पैदा किए और 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतरीन मखलूक जिसे कहा कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो मखलूक हजरत इंसान है। और याद रखना चाहिए आपको, इंसान में से अल्लाह तबारक व तआला ने जिस सांचे में आपको ढाला है और जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान में से जिस मकाम व मर्तबे का आपको हामिल बनाया है वो मकाम व मर्तबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत की है। इंसान और मुसलमान खासकर जिस दिन अपने आप को पहचान ले, मैं समझता हूँ कि मुसलमान किसी मजार के आगे सर नहीं झुका सकता, किसी आबा बाबा के चक्कर में नहीं पड़ सकता, किसी को अपनी जिंदगी का राजदार और किसी को अपनी जिंदगी की तकदीर बदलने वाला या ये कि मुश्किल कुशा और हाजत रवा नहीं समझ सकता। बस सिर्फ और सिर्फ कमी अगर है तो मुसलमानों के ईमान की है। मुसलमानों ने आज तक अपने आप को नहीं पहचाना। और याद रखिए, जो कौमें अपने माजी के तारीख को भुलाया करती हैं वो कौम तरक्की नहीं कर सकती हैं। आपने शायद जाना होगा, माजी करीब की बात है, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर फिर आज हम्मास के मुजाहिदीन की बड़ी तारीफ हो रही है। अब तो हिंदुस्तान के भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हर जगह देखो तो तुम्हें हम्मास की वीडियो रिलीज करती हुई नजर आएगी। अभी हाल ही में आज की बात है जो सीज फाइल रिलीज की बात हुई है, उसमें शायद आपने देखा हो एबीपी उर्दू ने भी और एबीपी हिंदी ने भी, यानी हिंदुस्तान का चैनल बीबीसी हिंदी और पाकिस्तान का चैनल बीबीसी उर्दू, दोनों चैनल में सिर्फ और सिर्फ यही बातें गर्दिश कर रही हैं कि हम्मास की डीलिंग जो इजराइल के साथ हुई है और जिन ममालिक ने इस डीलिंग को कराने में आगे आकर रोल प्ले किया है उन ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ही साथ इसमें बहुत बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो हम्मास के मुजाहिदीन के ईमान का करंट है, वो हम्मास के मुजाहिदीन के इश्क रसूल सामने आ रहा है। हम्मास के मुजाहिदीन ने यह साबित किया कि हम फलस्तीन को और खुसूसन फलस्तीन में अल्लाह तबारक व तआला ने जो कीमती तोहफा मस्जिद अक्सा की शक्ल में दी है, मस्जिद अक्सा के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। इसके लिए चाहे एक फिलिस्तीन हो, दो फिलिस्तीन हो या पूरे शहर को भी अगर खत्म कर दिया जाए, तहस नहस कर दिया जाए, वहां के बच्चों ने इस बात की मिसाल दी, वहां की औरतों ने भी इस बात की मिसाल दी। मुजाहिदीन को तो छोड़ो, उनकी जिंदगियां तो वैसे ही अल्लाह के लिए वक्फ है, लेकिन कुर्बान जाना चाहिए। और हमें ऐसी तारीख से और उनके मुजाहिदे से और उनके जज्बात से हम सबको भी अपनी जिंदगियों में तब्दीली लानी चाहिए, इनकलाब लाना चाहिए। इजराइल जैसा सुपर पावर जिसने पूरी जिस सुपर पावर को अमेरिका ने भी गर्दाना और जिस सुपर पावर को बरतानिया ने भी गर्दाना और जिस सुपर पावर को बैनुल अक़वामी ने भी गर्दाना और जिस सुपर पावर को मगरबी तहजीब और सकाफत का दिलदादा जितने ममालिक थे उन सारे ममालिक ने गर्दाना, उसके बावजूद हम्मास है जो सीना सपर होकर इजराइल के सामने खड़ा था, इजराइल से मुकाबला कर रहा था। ईद जैसी मुबारक तारीख आती है, ईद का दिन आता है, आपने और हमने ईद की कितनी खुशियां मनाई हैं, नए जोड़े हमारे बच्चों ने पहने हैं, नए कपड़े पहने हैं, ईद में तरह तरह के खाने और पकवान बनाए हमने। लेकिन कुर्बान जाओ, कभी आपने देखा हो कि हम्मास के गज़ा की पट्टी में किस तरह से रहने वाले जिनके घरों को उजाड़ दिया गया, जिनके आशियानों को बम-बारूद से गिरा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उनके जज्बात को किसी माई के लाल ने ठेस नहीं पहुंचाया, बल्कि जैसे जैसे उन पर बम-बारूद के बारिश हुआ करते, जैसे जैसे उन पर टैंक बरसाया जाता, वैसे ही वैसे ऐसा लगता था कि गज़ा के मुजाहिदीन के ईमान में वो करंट सप्लाई होता था। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, शायद उनके सामने कुरान करीम की ये आयत थी, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, जैसे कि हजरत सहाबाए किराम जिनकी तादाद 313 की थी और एक तरफ हजारों का मजमा था जो हथियार से लैस था, जिनके पास बर्छे थे, जिनके पास असलहे थे, वैसे ही ये गज़ा के मुजाहिदीन हैं, वैसे ही फिलिस्तीन के मासूम और मजलूम और बेकस और बेबस लोग हैं। उन सारे लोगों ने यही करके दिखाया, दुनिया वालों को ये संदेश दिया और ये मैसेज दिया कि दुनिया वालों याद रखो, कोई कौम सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं जीतती है, कोई कौम सिर्फ हथियार से नहीं जीतती है, बल्कि अगर ईमान के एतबार से सीना सफर हो, अगर किसी कौम के पास
माजी की तारीख हो और अपने माजी की तारीख में से जो हमारे अकाबिर, जो हमारे बड़े गुजरे हैं, अगर उनको हम अपना आइडियल बनाएंगे, उनको अगर हम अपनी जिंदगी का नमूना बनाएंगे, तो किसी माई कलाल में दम नहीं कि मेरा बाल बाका भी कर सकता है। ऐसे ही किया अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा के और उन फिलिस्तीनी मुजाहिदों ने इजराइल को झुकने पर मजबूर किया और फिर आखिर आपने देखा किस तरह से समझौता एक्सप्रेस के तहत इधर से कुछ कैदी रिहा किए जा रहे हैं और उधर से कुछ कैदी रिहा किए जा रहे हैं। पहली डीलिंग जानते हैं आप, अल जजीरा की रिपोर्ट में छापा था, जिसको कि नदवे का एक पेपर है, नदवे का पेपर नहीं बल्कि वो मजल्ला की शक्ल है, और राइट उसमें छपा था कि एक कैदी के बदले में 100 मजलूम फिलिस्तीनियों को तुम्हें रिहा करना पड़ेगा। लेकिन ये डीलिंग तय नहीं पाई, तो ये डीलिंग सामने आई कि कम से कम एक बंदिश, एक कैदी के बदले में तुमको कम से कम 50 को छोड़ना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे होंगे, इधर से अगर 3 कैदी को निकाला जाता तो उधर से 150 या 100 कैदी को निकाला जाता है। ये है फिलिस्तीनियों का ईमान।